नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबर पर। आज की सबसे बड़ी खबर बनारस से है। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जरिए जहां वोट मांगा है तो वहीं अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है। दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश के बनारस से ही है। बनारस में अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, आज उन्होंने भी प्रधानमंत्री के बाद एक रोड शो किया है। अपनी पार्टी के लिए जहां वोट मांगा है तो वहीं इशारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना भी साधा है। तीसरी खबर जौनपुर से। जौनपुर के मल्हनी में आज मुलायम सिंह यादव चुनावी जनसभा करने पहुंचे। करहल के बाद मुलायम सिंह यादव दूसरी बार आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में चुनावी जनसभा किए। उन्होंने जहां एक तरफ विपक्ष पर हमला बोला है तो वहीं रैली के दौरान बेकाबू हो रही भीड़ पर भी जमकर बरसे हैं। और चौथी खबर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर है। अब्बास अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद उनके खिलाफ आज एक्शन लिया गया और उन पर FIR दर्ज हुआ। और पांचवी खबर प्रियंका गांधी को लेकर है। प्रियंका गांधी लगातार बनारस सहित पूर्वांचल में सक्रिय हैं और वो लगातार कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील कर रही हैं। उन्होंने अपना जो डेरा है यानी कि जो अपना स्थान चुना है, कबीर मठ बनाया है जो चुनावी स्थल है। अब देखना होगा कि उसके जरिए वो क्या संदेश दे रही हैं और कितना कामयाब होती हैं। आप चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। आज की कवर स्टोरी में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज उन्होंने एक मेगा शो किया है बनारस में, उससे कितना फायदा भाजपा को होगा भी या नहीं, और क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014, 17 और 19 तीन चुनाव में लगातार इसी तरह का कुछ रोड शो किए थे। तब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सफलता भी मिली थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने फिर 7वें चरण के चुनावी प्रचार के आखिरी दिन से एक दिन पहले उन्होंने एक रोड शो किया। बनारस में ये रोड शो हुआ है जो 3 विधानसभाओं को टच करता है, कैंट, शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी। भाजपा भी जानती है कि अगर उसे 2022 की गद्दी में फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है और फिर सत्ता में वापसी करनी है तो उसे भी पता है कि पूर्वांचल, बनारस सहित पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में उनके विधायकों की वापसी होनी चाहिए। अगर बड़ी संख्या में विधायक चुनाव हारते हैं तो उनकी 22 की राह मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों कई रैलियां उन्होंने की, सोनभद्र में, चंदौली में, गाजीपुर में और अब बनारस में, और कल भी एक रैली उनकी होनी है। अब देखना होगा कि ब्रांड मोदी का मैजिक बरकरार रहता है या नहीं, ये चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हो जाए। अब प्रदेश की जनता क्या तय करती, क्या फैसला देती है, ये 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे तब स्पष्ट हो जाएंगे। अब कल का सवाल, यह कल हमने आपसे पूछा था कि गाजीपुर में जो मौजूदा सांसद हैं वो किस पार्टी से हैं, तो जवाब है बहुजन समाज पार्टी के अफजाल अंसारी हैं। अब आज का सवाल है कि जौनपुर की मछली शहर विधानसभा लोकसभा सीट जो है वहां से जो मौजूदा सांसद हैं वो किस पार्टी से हैं। जहां मैं सवाल दोहराता हूं, जौनपुर की मछली शहर लोकसभा सीट से जो मौजूदा सांसद हैं वो किस पार्टी से हैं। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और एक जरूरी सूचना भी आपके लिए, अगर अभी तक आपने हिंदुस्तान का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। हिंदुस्तान 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो सबसे सटीक और सबसे तेज चुनावी नतीजे आप तक पहुंचाएगा। नमस्कार।